नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। विधानसभा सत्र के दौरान भगत सिंह की तस्वीर को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा विधायक सतीश उपाध्याय ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने भगत सिंह की छवि का राजनीतिकरण किया है और जिस प्रकार से इस सदन में हंगामा हुआ, जिससे सदन के नियमों के तहत विधायकों को निष्कासित किया गया, ये उनके दोहरे मानकों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। विधानसभा में ये मुद्दा उस समय गरमाया जब आप विधायकों ने सदन में हंगामा किया और भगत सिंह व बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर हटाने को लेकर भाजपा सरकार को घेरा। इसके जवाब में भाजपा ने इसे आपकी रणनीति बताते हुए कहा कि वे असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इस विवाद के चलते सदन में काफी हंगामा हुआ, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने नियमों का हवाला देते हुए कई आप विधायकों को सदन से निष्कासित कर दिया। वहीं आपने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया और सदन के बाहर प्रदर्शन करते हुए जय भीम और भगत सिंह का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे लगाए। जिस तरीके से देश के महान क्रांतिकारी भगत सिंह जी के चित्र को लेकर के उन्होंने यहां पर राजनीति की है और इस सदन को चलाने में जिस प्रकार की अराजकता हमने देखी थी और आपने नियम और कायदे के कानून के तहत उनको सदन से बाहर भी किया था। लेकिन आम आदमी पार्टी का दोहरा चरित्र, उनकी दोहरी चाल चलन, आपको मैं पीछे 2014 में अध्यक्ष जी ले जाना चाहता हूं। 2014 में देश के एक वरिष्ठ पत्रकार, मुझे उसमें नाम लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रणब प्रसून वाजपेयी जी के साथ जिस तरीके का एक स्टिंग ऑपरेशन आया था, उस स्टिंग ऑपरेशन में उस समय के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की आप अगर बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे, जो उनके आपस का कन्वर्सेशन था, वार्तालाप को आप देखेंगे, तो किस तरीके से वो कहते हैं कि मैं भगत सिंह जी के चित्र को और भगत सिंह जी वाले विषय को आगे ले जाकर के बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा और इसको लंबे समय तक टीवी चैनल पर चलाऊंगा। इससे बड़ी भर्त्सना की बात कोई नहीं हो सकती कि आप किस तरीके से अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए आप भगत सिंह जी जैसे शहीद का भी दुरुपयोग कर सकते हैं। बात आती है सदन की। सदन में जब यह ध्यान में आया कि कैग की रिपोर्ट पर चर्चा होनी है, कैग की रिपोर्ट में तमाम तरह की अनियमितताएं हैं, एक बड़ा भ्रष्टाचार आपने इस शराब घोटाले में किया है, लिकर पॉलिसी में किया है, उस पॉलिसी से ध्यान हटाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री के कमरे में आज भी वो चित्र भगत सिंह जी का लगा है, भीमराव अम्बेडकर जी का लगा है, लेकिन केवल उस पर हंगामा करना और इस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए उन चित्रों का प्रयोग करना, यह सबसे ज्यादा भर्त्सनापूर्वक है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, मेरे यहां मालवीय नगर में एक भगत सिंह जी की बड़ा पार्क है और उस पार्क में एक भगत सिंह जी की मूर्ति लगी हुई है। यह मूर्ति पिछले 3 साल से खंडित है। इस मूर्ति में हाथ टूटा हुआ है, पैर एक टूटा हुआ है और पिछले 3 बार से यहां पर जो विधायक हैं सोमनाथ भारती, इससे बड़ा किसी क्रांतिकारी का, शहीद का अपमान नहीं हो सकता है। इस मूर्ति को 3 साल ठीक नहीं कराया गया, 3 साल इसको ठीक नहीं कराया गया। अगर अरविंद केजरीवाल, आतिशी और उनकी पार्टी शहीदों से इतना प्यार करने वाले होते या शहीदों को मानने वाले होते, तो कम से कम इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह की जो मूर्तियां हैं, उनको ठीक कराने का काम करते, उनको नमन करने का काम करते। मुझे एक और जगह पता चला है, हमारे साथी हैं महरौली के अंदर, वहां भी एक भगत सिंह जी की मूर्ति है जिसको तोड़ा गया और इनके विधायक और इनके सत्ता के समय में उसको तोड़ा गया, लेकिन उसको भी ठीक करने का काम इन्होंने नहीं किया। और अगर किया तो केवल उनको किस तरह से अपने सत्ता के लालच के लिए, किस तरह से राजनीति करने के लिए यूज कर सकते हैं, इसका उपयोग किया। अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, कल हमने वहां जाकर के इस मूर्ति पर एक कपड़ा लगवाया है और कपड़ा लगवा करके
हमको जो संस्कार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए हैं कि हमारे जो देश के क्रांतिकारी हैं, देश के जो शहीद हैं, जिन्होंने देश की आजादी में एक अपना बहुत बड़ा सहयोग किया है, योगदान दिया है, उनको सम्मान देने का काम मुख्यमंत्री जी कल हमने इसमें करने का काम किया है। और अधिकारियों को बुला करके ये कहा है कि अगले 20 दिन और 1 महीने के अंदर हम वहां पर भगत सिंह जी को सम्मान देने के लिए नई मूर्ति वहां पर लगाएंगे या उस मूर्ति को ठीक करेंगे। अब इस मुद्दे को लेकर सियासी माहौल और गर्म हो गया है। जहां एक तरफ भाजपा इसे आपकी नाकामी छिपाने की चाल बता रही है, वहीं आम आदमी पार्टी इसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बता रही है।